पांचवें चरण के 8 राज्यों के लिए 49 सीटों पर 57.35% वोट। बंगाल में भाजपा टीएमसी समर्थक भिड़े। मुंबई में उद्धव गुट के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा कल। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिलाओं से करेंगे संवाद। सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी। राजीव चौक पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर लिखी गई धमकी। चंडीगढ़ में सीएम योगी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। सीएम योगी ने कहा, अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाए। अखिलेश की रैली में बैरिकेडिंग, कुर्सियां, कूलर टूटे। संत कबीर नगर में कार तक पहुंचे समर्थक। अहमदाबाद एयरपोर्ट में 4 आईएसआईएस के आतंकवादी गिरफ्तार। एटीएस ने किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात। तो मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। सोमवार को लोकसभा चुनाव के 5वें दौर में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें दौर के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। इस दौर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत 5 केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की किस्मत का फैसला होना है। इस रिपोर्ट को देखिए। सोमवार को लोकसभा चुनाव के 5वें दौर में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें दौर के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। इस दौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत 5 केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की किस्मत का फैसला होना है। बीएसपी प्रमुख मायावती लखनऊ में सबसे पहले वोट डालने वालों में से थीं। ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी लखनऊ में परिवार समेत वोट डाला। मैं 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने घरों से निकल करके 100% मतदान हेतु मतदान केंद्रों तक तत्काल पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चौथी बार चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मुकाबला लखनऊ सेंट्रल से मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा से है। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को लोगों से आवाज बुलंद करने के लिए वोटिंग करने की अपील की। ये उम्मीद करूंगा कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोगों की आवाज़ है और आवाज़ बुलंद करने का तरीका वोट है। तो मेरी बारामूला लोकसभा निशस्त के वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। साल 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद ये पहली बड़ी राजनीतिक लड़ाई है। इस दौर में उमर अब्दुल्ला और 21 दूसरे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। अब्दुल्ला को सबसे बड़ी चुनौती पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन से है। अब सेंटर ने तो बहुत दावे किए, अगर उनका एक भी दावा सही होता तो बीजेपी के उम्मीदवार इस मैदान में होते। उनको जरूरत नहीं पड़ती कि अपने बी टीम सी टीम की मदद लें नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है उनका उम्मीदवार है नहीं मैदान में, क्योंकि
उनका कोई भी दावा जो है वो सही या सच नहीं है। डेमोक्रेसी पे हमारा यकीन रहा है और हम वोट डालते आए हैं, लेकिन आज का जो इलेक्शन है थोड़ा डिफरेंट था। आज इंजीनियर साहब यहाँ नहीं थे, तो वोट डेमोक्रेसी के लिए डाला, डेमोक्रेसी की जीत के लिए डाला। और स्पेशली जो है रशीद साहब की एब्सेंस में हम पर मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम वोट डालें इस वक्त। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में वोट डाला। मेरा अनुरोध सारे वोटर्स को है कि आप ज़रूर वोट करिए। ये अपने डेमोक्रेसी में, अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इसको सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, देश में हर एक वोटर को जाके वोट डालना चाहिए और सुबह जितना जल्द से जल्द आप जाके वोट करेंगे तो उतना अच्छा होगा। सिर्फ इसी फेज़ में नहीं, अगले फेज़ में भी सबको वोट करना चाहिए। और सबको मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ज़रूर जाके आप वोट करते रहिए। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने परिवार के साथ वोट डाला। उत्तर मुंबई में देख रहा हूं कि 7 बजते ही लंबी लंबी लाइनें, चाहे वो दहीसर हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, बोरिवली हो या कांदिवली पूर्व, चारकोप, मागाथाने या मलाड, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतार देखकर विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेषकर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे। उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी मुंबई में वोट डाला। महाराष्ट्र में आम चुनाव के 5वें और आखिरी दौर में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 13 पर वोटिंग हुई। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 35 सीटों पर पहले 4 चरणों 19, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वहीं ओडिशा में 5 लोकसभा सीटों और 35 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। जिन बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होना है उनमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हैं। वे 2 विधानसभा सीटों गंजम जिले की हिंजली और बोलांगीर जिले की कांटाबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद संगीता सिंह देव, जुएल ओराम और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान देव टिर्की भी किस्मत आजमा रहे हैं। जुएल ओराम के खिलाफ सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे टिर्की ने वोट डाला। देखिए, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है हम सब के लिए, मेरे लिए भी, और काफ़ी खुश हूँ मैं। आज मैं वोटिंग के लिए आया हूँ। गणतंत्र में वोट देने का अधिकार सबको है और मैं अपील करना चाहूँगा जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे सुंदरगढ़ के वासी हैं, सब आएँ। उड़ीसा वासी जितने भी हैं, आज स्पेशल जो डे है, जो फेस्टिवल है गणतंत्र की, इसमें शामिल हो और अपना सरकार चुने। ओडिशा में करीब 79,69,000 वोटर हैं। ओडिशा में चुनाव अधिकारियों के मुताबिक कुछ दूर दराज और माओवादी असर वाले इलाकों में वोटिंग शाम 6 बजे से पहले ही खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 13 के लिए 5वें दौर की वोटिंग सोमवार को हुई। बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्षय कुमार और फरहान अख्तर वोट डालने के लिए बांद्रा के पोलिंग बूथ पहुंचे। और कौन कौन से अभिनेताओं ने और बॉलीवुड जगत के कहां-कहां वोट डाला, इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 13 के लिए 5वें दौर की वोटिंग सोमवार को हुई। बॉलीवुड सेलिब्रिटी अक्षय कुमार और फरहान अख्तर वोट डालने के लिए बांद्रा के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे, एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। It is for good governance.
a government that looks out for all people, gives us as a city, which is the economic capital of India, it gives us a better city, a more, that's what I can vote for. Yes, most importantly, please step out and vote. I've just heard from somebody that a lot of young people have been complaining it's too hot to go out. Well, it's not hot at all right now. We're out here, so please do step out, do vote, because your vote does matter very much. एक्ट्रेस पायल रोहतगी और उनके पति पहलवान संग्राम सिंह ने भी वोट डाला और इस बात पर जोर दिया कि वोटिंग हर नागरिक को करनी चाहिए। जी, मैंने वोट किया अपने देश के लिए, क्योंकि हम वोट करेंगे तभी देश बदलेगा। हम बहुत बात करते हैं कि भैया ये सरकार ठीक है, वो सरकार ठीक नहीं है, विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो घर से बाहर आइए, वोट कीजिए। सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी को मिलता है तो वो मत का अधिकार है। अपने मत का अधिकार जरूर यूज कीजिए। आप सबको अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करना चाहिए। हम सब बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ वोट करना है। तो मगर वो भी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि हमने अपना योगदान दिया। सो प्लीज अपने देश के लिए वोट करिए। मैंने अपने देश के लिए वोट किया, ना मैंने मोहल्ले के लिए वोट किया, ना मैंने अपने मामा की चाची को डोनेशन देने वाले बंदे के लिए वोट किया, मैंने अपने देश के लिए वोट किया। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने भी वोट डाला। उन्होंने वोटिंग को लेकर जागरूकता मुहिम में शामिल करने के लिए चुनाव आयोग का आभार जताया। If through us, if people can get influenced, then of course that's the biggest thing that we can do, to make people aware about the importance of voting. So I'm very happy, I'm very thrilled that Election Commission chose me to be the national icon, and I totally understand how important it is. It is our moral duty and responsibility towards our nation. So I appeal to all of you to please come out and cast your vote. अभिनेता परेश रावल ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला और कहा कि चाहे मौसम कैसा भी हो, लोगों को वोट डालना चाहिए। पहले तो वोट डालना चाहिए, गर्मी हो ठंडी हो, वोट डालना चाहिए। और ये वोट आप आने वाले 5 साल के लिए नहीं डाल रहे हैं, आने वाले 50 साल के लिए डाल रहे हैं, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए डाल रहे हैं, इंडिया के लिए डाल रहे हैं। ये समझ के वोट डालना चाहिए। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री अरुणा ईरानी और उनके पति निर्देशक कुकू कोहली ने अंधेरी के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। उन्होंने युवाओं से वोटिंग करने की अपील की। डायरेक्टर कुणाल कोहली ने भी मुंबई में वोट डाला और कहा कि जो लोग वोट नहीं डालते उन्हें बाद में शिकायत नहीं करनी चाहिए। Well, I think the appeal is obvious. Come out and vote because that's your right. And then later on, you don't have a right to complain if you don't vote. So I think we must come out and vote and then enjoy the rest of the day. बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से हम सबको ये करना चाहिए, ये हमारा हक भी है। तो वी शुड, हम हमारा नेता चुने, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और सबको करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ कहना चाहूँगा यंगस्टर्स को भी और बाकी लोगों को भी वोट करने बाहर आए, क्योंकि हम लोग शिकायत करते हैं और हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना नेता चुने, फिर आगे हमको शिकायत करने का या कुछ मांगने का हक बनता है। ऑल शुड वोट। जानवी कपूर और सान्या मल्होत्रा समेत कई युवा एक्टरों को भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचते देखा गया। बॉलीवुड सितारे सुनील शेट्टी और पूर्व सांसद गोविंदा को भी मुंबई में वोट डालते देखा गया। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भी वोट डालने के लिए जुहू के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। गायक कैलाश खेर ने वोट डालने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुंबई में बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। देखिए कितनी लाइनें लगी हुई हैं, पसीने में लोग नहा रहे हैं, लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये है मेरा मुंबई और ये है मेरा भारत। लोकतंत्र के उत्सव को पूरा विश्व देख रहा है। भारत से अधिक, भारतवासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों समेत सभी 13 सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। सुबह सुबह वोटिंग करने के लिए काफी लोग घरों से निकले। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी। राजीव चौक पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर लिखी गई धमकी। आप नेताओं का बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर आरोप।
राजीव चौक और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर लिखी गई धमकी। आप नेताओं का बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर आरोप। बोले केजरीवाल को कुछ होता है तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी गिरफ्तार। खबर दिल्ली से है। 4 मंजिला रेमंड शोरूम में आग लगी है। भीषण आग से इलाके में हड़कंप मचा। दमकल की 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया है काबू। भीषण आग से लाखों का माल जलकर खाक हुआ। ज्योति नगर के दुर्गापुरी एक्सटेंशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दमकल की 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और गुजरात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद से आईएसआईएस के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। अहमदाबाद से बड़ी खबर। आईएसआईएस के 4 आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने एयरपोर्ट से पकड़ा 4 आतंकी श्रीलंकाई नागरिक। एटीएस ने किया एयरपोर्ट से गिरफ्तार 4 आतंकी श्रीलंकाई नागरिक। आईएसआईएस के 4 आतंकी गिरफ्तार। आईएसआईएस के 4 आतंकी गिरफ्तार। खबर लखनऊ से है। 5वें चरण की 14 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। एक विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव। 5वें चरण में 57.98% हुआ मतदान। सीईओ नवदीप रिड़वा ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। 5वें चरण में 57% से अधिक मतदान हुआ। चीफ इलेक्शन ऑफिसर नवदीप जी ने ये जानकारी दी। खबर ललितपुर से। यहां 3 बूथों पर हुआ 100% मतदान। डीएम अक्षय त्रिपाठी की मेहनत रंग लाई है। कुशल नेतृत्व में 100% मतदान हुआ। सौलदा बनहोरी नगर में हुआ 100% मतदान। 3 बूथों पर हुआ 100% मतदान। ललितपुर से खबर। 3 बूथों पर हुआ 100% मतदान। तीन बूथों पर हुआ 100% मतदान। डीएम अक्षय त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में हुआ मतदान। सोलदा बेनी होरा नगल 3 बूथों पर हुआ 100% मतदान। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में प्रबुद्ध वर्ग ने बढ़ चढ़कर वोट किया। बता दें कि इस दौरान लोगों ने कहा कि हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की गई कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में बड़े स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि हम एक स्वतंत्र लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र व
अच्छी सरकार चुन सके। मैंने जो है, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, कैंट क्षेत्र में रहता हूँ। हमने महंगाई, बेरोजगारी इस मुद्दे पे वोट किया है और जिसका खतरे में है बहुमत, उसको वोट किया है। खबर जालौन से, जहां देश के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जालौन के दिग्गजों ने अपना मत का प्रयोग किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने परिवार वालों के साथ वोट डाला। वहीं बॉलीवुड एक्टर एवं कांग्रेसी नेता मजहर खान ने भी अपने वोट का प्रयोग किया। साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने भी वोट डाला और जनता से क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ देश की जनता, प्रदेश की जनता, जिले की जनता वोट करने के लिए उतावली है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इंडिया गठबंधन जीत करके सरकार देश में बनाएगा तो देश में खुशहाली होगी। वो तो पहले कहते हैं 2014 से पहले देश आज़ाद ही नहीं हुआ, देश आज़ाद तो 14 के बाद हुआ। करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक एक वोट की कीमत है इस देश में और मतदान देना बहुत ज़रूरी है। मतदान से हमें अपना संवैधानिक अधिकार भी मिलता है। मतदान बहुत ज़रूरी है। मतदान के लिए घर से लोगों को निकल के आना चाहिए बाहर और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए। अच्छा, आज भीषण गर्मी है, ऐसे में मतदाताओं को जागरूक किया गया था क्या? जनता जनार्दन के खुशहाली के लिए, अपने परिवार के खुशहाली के लिए मतदान लोग कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि घर से निकलकर बड़े पैमाने पर लोग मतदान करें और मतदान में भागीदारी हो। इस लोकतंत्र के उत्सव में स्वयं को शामिल करें। खबर श्रावस्ती से है। मौसम की बदली चाल, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। श्रावस्ती से खबर, मौसम की बिगड़ी चाल। मूलताधार बारिश से लोगों को मिली राहत। खबर मुरादाबाद से है, जहां पार्षद पंकज शर्मा के बेटे अनुज द्वारा अपने साथियों के साथ संविदा कर्मी के साथ की गई मारपीट का मामला। इलाज के दौरान संविदा कर्मी की मौत हो गई। मौत के बाद मृतकों के परिजनों का हंगामा, सैकड़ों लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। भारी पुलिस फोर्स को बुलाया गया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी जिले में यूकेडी के गढ़वा लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी आशुतोष के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से एसएसपी कार्यालय में मुलाकात की तथा सड़क पर सफेद पट्टी से बाहर खड़े वाहनों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई का विरोध जताया। कहा कि पौड़ी नगर में सर्किट हाउस में कंडोलिया मार्ग और अन्य सड़कों मार्गों पर स्थानीय निवासियों के द्वारा पालिका द्वारा सामुदायिक पार्किंग का न बनाए जाने के कारण मजबूरी में अपने वाहन पार्क करने पड़ते हैं। ऐसा है कि जैसा आप जान रहे हैं कि पौड़ी एक पहाड़ी नगर है और यहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत सीमित है। नगर पालिका द्वारा भी यहाँ पे जो सामुदायिक पार्किंग बननी चाहिए मोहल्लों में, वो नहीं बनाई गई है। इस वजह से लोग जो है अपनी गाड़ी व्हाइट पट्टी के बाहर, जहाँ पे चौड़ी सड़क होती है, उसके किनारे लगा के चले जाते हैं। एसपी को जो पौड़ी की पार्किंग हो, पौड़ी की सड़कों और पौड़ी की सड़कों पर जो वाहन खड़े होते हैं, उनके संबंध में एक ज्ञापन दिया है। बीती रात सुनाई दिया है कि लोगों ने अपने घरों के पास जो वाहन खड़े करे हैं, जबकि उनके घर के पास सड़क काफी चौड़ी है। और जब ऊपर के जिलों में कंजेशन हो जाता है तो हमें श्रीनगर में वाहनों को रोकना पड़ता है। साथ ही साथ जनपद भर में चारधाम रूट पे हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी उसका जायजा ले रहे हैं और उसमें हम लोग जो भी चारधाम रूट पे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम। खबर लक्सर से है। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन ने बार रूम में आयोजित एक समारोह में लक्सर में नव नियुक्त अपर जज व एसजीएम का फूल
माला से स्वागत किया। इस मौके पर दोनों नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि न्यायपालिका से वादिकेरों की अंतिम आशा जुड़ी होती है, इसलिए पीड़ित को सस्ता, सुलभ और समय पर न्याय दिलाना बार और बेंच दोनों के लिए जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ एक परंपरा जो अभी अधिकारी आता है, हम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसे ही हमारे दो अधिकारी यहाँ से गए हैं, एक फैमिली कोर्ट से और एक एसीएम मैडम, उनकी स्थान पर ये आए हैं। श्रीलेखा सिंह जी एसीएम कोर्ट आई हैं और फैमिली कोर्ट में एम पांडे जी आए हैं, इसलिए आज हमने उनका स्वागत समारोह किया है। और ऐसे ही हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी अधिकारी आता है उनका सम्मान करते हैं। रामनगर आज दोपहर गजरिया मंदिर के समीप कुछ दूरी पर स्थित झूला पुल के पास नदी में नहाने के दौरान लखनऊ के एक युवक की डूबकर मौत हो गई। एसडीआरएफ की मदद से नदी से शव को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि वर्तमान में गिरिराज मंदिर के टीले के मरम्मत कार्य को लेकर 10 में से 30 जून तक मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। ये घटना लगभग 3-3:30 के आसपास हमको डीसीआर से प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर गिरिजा मंदिर से थोड़ा पहले झूला पुल के निकट डूबने से वो मृत हो गया। उसकी लाश रिकवर नहीं हो पा रही, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा प्रयास किए गए, परंतु इसमें तत्काल एसडीआरएफ को सूचना दी और एसडीआरएफ के पहुंचने के बाद इसको तुरंत 15-20 मिनट में इसको रिकवर कर लिया गया। सर कहाँ का है रहने वाला? इनके द्वारा, इनके साथ जो मृत इनके फ्रेंड आए, इनके द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ के। सर अगर देखा जाए तो 10 मई से गिरिजा मंदिर बंद कर दिया गया है और लगातार अभी आप मौके पे हैं, तो जो झूला पुल है वहाँ लोगों की भारी संख्या नदी में नहा रहे, तो इस पर कैसे रोक लगेगी? नहीं, इसमें हम एक अपने स्तर से एक आदेश जारी करवाते हैं। इसमें वन विभाग को भी जारी कराएंगे और पुलिस को भी जारी करवाएंगे कि इसमें समय समय चालान की कार्रवाई करेंगे। कोई व्यक्ति यहाँ पर स्नान करते हुए पाया जाता है तो इसमें आप कार्रवाई करें। खबर रुद्रपुर से है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पकड़े गए चोरों से चोरी की 14 बाइकें बरामद की गई हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जसोवाला राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में आज दोपहर अचानक लाइट चले जाने और छात्रों को द्वारा बार बार लिफ्ट अटक गई, जिसके चलते छात्रों को काफ़ी देर तक लिफ्ट में फंसे हुए होने की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, जिसके चलते सहसपुर थाना के अध्यक्ष मुकेश त्यागी की अगुवाई में रेस्क्यू टीम स्थानीय वेल्डिंग और लिफ्ट मैकेनिक के साथ मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय पुलिस ने सूझबूझ कर परिचय देते हुए लिफ्ट में फंसे छात्रों को संयम से बाहर निकाला। फिलहाल इस बुलेटिन में तही देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।